नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित मिश्र आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रस को कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास 9th के छात्रों को रस, छंद और अलंकार में बड़ी समस्याएं रहती हैं, इसीलिए हम लोग इन टॉपिकों पर क्रम वाइज बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में जहां हमने छंद के बारे में पढ़ा था, वहीं आज के इस वीडियो में हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लोग अलंकार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्लास 9th का जो सिलेबस है उसमें यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको दो ही रस पढ़ने हैं। एक आपको श्रृंगार रस पढ़ना है, जो सभी रसों का राजा कहा जाता है, रसराज नाम है इसका, श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे। और एक आप लोग वीर रस के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, जहाँ पर एक में आपको पढ़ना है संयोग रस, संयोग श्रृंगार, और एक आपको पढ़ना है वियोग श्रृंगार। तो संयोग और वियोग ये श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। और इसके बाद हम लोग वीर रस के बारे में बात करेंगे, ये आपके सिलेबस में है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी बुक को भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा और वीडियो को भी देख लीजिएगा। वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगें, जो परिभाषाएं वगैरह, उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बना लेंगे तो इसके लिए इससे आप अपना रिवीजन भी कर पाएंगे। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर 9580482638 से इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर सीधा टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, श्रृंगार रस। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया कि श्रृंगार रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, तो आपको किस तरीके से अपने उत्तर देने हैं। चलिए भाई, सबसे पहले देखते हैं कि संयोग श्रृंगार, तो आपको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल श्रृंगार रस क्या होता है। देखिएगा, स्त्री पुरुष के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। काफ़ी अच्छी बात है भाई कि जो स्त्री और पुरुष हैं, ठीक है, मेल और फीमेल हैं, उनके सौंदर्य का, सौंदर्य यानी उनकी सुंदरता का, और उनके आपस में जो प्रेम है, लव है, उससे संबंधित जो वर्णन है, उस वर्णन की परिपक्व अवस्था को, यानी जो एक व्यवस्थित ढंग से जो काव्य लिखा हुआ है उसकी जो परिपक्व अवस्था कहने का सेंस ये है, तो उसी को हम लोग श्रृंगार रस कहते हैं। समझ में बात आ गई। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको सभी रसों का, आपके 11 रस हैं, तो सभी रसों का आपको स्थायी भाव याद होना चाहिए। फिलहाल जो आपके सिलेबस में है वो तो आपको याद ही रखना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो इसका स्थायी भाव होता है आपके रति। क्या होता है? आपके रति होता है। यह रस राज कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके, यह भैया आपके रस राज कहलाता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं जिन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। समझ में बात आ गई। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, मैंने आपको बताया ही था। इसे रसराज कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, और इसका स्थायी भाव रति होता है, याद कर लीजिए। चलिए फिर सबसे पहले हम लोग संयोग श्रृंगार के बारे में बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयोग। संयोग, तो संयोग मतलब क्या होता है, देखिएगा, जहाँ स्त्री पुरुष के प्रेम व मिलन का वर्णन हो। किसका भाई? आपके प्रेम और मिलन का वर्णन हो। स्त्री और पुरुष के प्रेम का, मिलन का वर्णन हो, वहाँ पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है, ठीक है। वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण आपको फटाफट से याद कर लेना है। कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। क्या शानदार लाइनें हैं भाई, फटाफट से याद कर लीजिए। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत, पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। बहुत ही शानदार भैया, इसको आप लोग उदाहरण याद कर लीजिए। ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य है कामायनी, वहाँ से लिया हुआ है, ठीक है, कामायनी से लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, स्पष्टीकरण आपको लिखना है कि स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, और विभाव में भी आपको अनुभाव और उद्दीपन के बारे में पढ़ना होता है, और संचारी भाव। तो ये सब चीज़ें आपको स्पष्टीकरण में डालनी है। अब क्लास 9th के छात्र हैं तो उनके लिए ये कुछ शब्द, ये कुछ टर्म्स आपके नए हो सकते हैं। स्थायी भाव, विभाव और आपके संचारी भाव, तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। दोस्तों, स्थायी भाव क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्थायी भाव होता है प्रधान भाव, यानी कि किसी काव्य को जब आप पढ़ते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक जो भाव आपके मन में बना रहता है उसे कहते हैं स्थायी भाव। जैसे जब आप एक प्रेम की कविता को पढ़ रहे हैं, संयोग श्रृंगार को पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में हमेशा एक प्रेम की भावना, संयोग की भावना बन रहती है, संयोग प्रेम की भावना बन रहती है, उसी को हम लोग स्थायी भाव कहते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी था
कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो ये आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिख देना है। दोस्तों विभाव में एक तो हो गया अनुभाव और एक हो गया आपके उद्दीपन। ठीक है दोस्तों, अनुभाव का अर्थ क्या होता है भाई आपके, अनुभाव का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अनुभाव का अर्थ होता है कि जो भी आपके अभिव्यक्ति होती है, जो भी अभिव्यक्ति होती है काव्य को पढ़ने के बाद जो अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, उस चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा एक बार एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप भयानक रस को पढ़ रहे हैं जिसमें रस है भय, ठीक है, स्थायी भाव आपके भय है, भयानक रस को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, उसने शेर को देख लिया, तो शेर को देखने के बाद उसे पसीना आने लगेगा, उसके शरीर कांपने लगेगा। तो ये जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, काव्य को पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो ये वर्णन है कि उसका शरीर कांप रहा है, उसके पसीने आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं अनुभाव। जो शारीरिक अभिव्यक्ति होती है उसे कहते हैं आपके अनुभाव। यहाँ पर उद्दीपन की बात करते हैं। उद्दीपन का अर्थ होता है कि जो उस रस को आपके क्या करता है, उद्दीप्त करता है, यानी बढ़ाता है। यानी मान लीजिए कि आपके श्रृंगार रस है, स्त्री और पुरुष का मिलन है, तो उस रस में संयोग श्रृंगार तो है ही भाई रस में, लेकिन उस रस को आगे कौन बढ़ा रहा है, उस रस को और कौन बढ़ा रहा है, वो होता है उद्दीपन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए स्त्री पुरुष मिले हैं, ठीक है, यहाँ पर स्त्री पुरुष जहाँ पर मिले हैं वहाँ पर एकांत का माहौल है, कोयल आपके कुहक रही है, तालाब में पानी है, उसे देख रहे हैं, उसमें कंकड़ मार रहे हैं। तो ये जो आपके पूरा माहौल बना हुआ है, पर्यावरणिक जो माहौल बना हुआ है, ये एक उद्दीप्त कर रही है इन चीज़ों को। जो स्त्री की सुंदरता है वो बढ़िया पाउडर लगाकर, लाल लिपस्टिक लगाकर आई है, तो वो उसका जो आपके ये चीज़ें क्या करती हैं, आपको ये चीज़ें उद्दीप्त करती हैं। उद्दीप्त माने यानी कि उन रसों को बढ़ाती हैं। तो उद्दीपन भी आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों विभाव में आपको दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक होता है आश्रयालंबन और एक होता है विषयालंबन। ये भी आपको थोड़ा समझना होता है कि दोस्तों विभाव के दो भेद होते हैं। विभाव में एक होता है आलंबन, ठीक है, आलंबन, और एक होता है आपके उद्दीपन। तो उद्दीपन तो मैंने आपको बता दिया कि जो रस को आगे बढ़ाता है। जो आलंबन होता है, आलंबन के भी दो भेद होते हैं, एक होता है आश्रयालंबन, एक होता है विषयालंबन। दोस्तों आश्रयालंबन होता है कि किसके मन में आपके रस जाग रहा है, वो है आपके आश्रयालंबन, और किसके प्रति जाग रहा है, ये होता है विषयालंबन। जैसे एक लाइन में कहूँ कि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम की भावना जाग रही है, तो किसके मन में जाग रही है, राम के मन में जाग रही है। तो राम हो गए आश्रयालंबन, और किसके प्रति जाग रही है, किसके लिए जाग रही है, तो सीता के लिए, तो सीता हो गई विषयालंबन। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आपको आश्रय और आपके विषय आपको समझ में आ गया होगा। भाई ध्यान दे लीजिएगा कि रस की बात करते हैं तो रस के चार महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, जो मैंने आपको बता दिया प्रधान भाव होता है। एक होता है आपके अनुभाव, जो मैंने आपको बता दिया कि जो शारीरिक अभिव्यक्ति होती है उसे कहते हैं अनुभाव। एक होता है दोस्तों आपके विभाव, और विभाव में आपको दो चीज़ें पढ़नी होती हैं। इसमें एक होता है आपके आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन में आपको आश्रयालंबन और विषयालंबन पढ़ना है। आश्रयालंबन कहते हैं जिसके मन में आपके भाव आता है, और विषयालंबन उसे कहते हैं जिसके प्रति आता है, जैसा कि मैंने बता दिया राम सीता का एग्जाम्पल लेकर। तो और इसके अलावा उद्दीपन की बात करते हैं तो जो रस को आगे और बढ़ाता है उसे कहते हैं आपके उद्दीपन। तो स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव। इसके अलावा रस का जो चौथा मेजर पार्ट होता है उसे कहते हैं संचारी भाव। एक काव्य को पढ़ते समय आपके मन में अनेक भाव आते हैं, ठीक है, आपके मन में अनेक भाव आते हैं, उसे कहते हैं संचारी भाव। आपके महान विद्वानों ने संचारी भाव को पानी का बुलबुला कहा है। यानी जैसे पानी बरसने पर पानी के बुलबुले उठते हैं और आपके उसी में आपके क्या होते हैं, फिर से के ख़त्म हो जाते हैं, वैसे ही संचारी भाव होता है। जब एक भाव चलता रहता है तो मनुष्य के मन में तरह तरह के भाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन एक प्रधान भाव जो आपकी रति वाला स्थायी भाव है वो हमेशा के लिए बना रहता है, इसलिए उसे स्थायी भाव कहते हैं, जो स्थायी रहता है, और संचारी भाव कहते हैं जो भाव आते जाते रहते हैं एक काव्य को पढ़ने के दौरान, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं। रस के चार पार्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। अब आप लोग स्पष्टीकरण देख लीजिए। स्थायी भाव आपको डालना है रति। विभाव में आपको, ठीक है, विभाव में आपको आश्रय लिखना है, तो आश्रय यानी किसके मन में भाव जगा है, तो आप पढ़ेंगे क्लास 9th में आपके दिया हुआ है चैप्टर, तो आप मनु के बारे में और श्रद्धा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आश्रय हैं मनु। उद्दीपन की बात करते हैं जो इस रस को और उद्दीप्त कर रहा है, रस को और बढ़ा रहा है, तो एकांत प्रदेश है, वो इस रस को बढ़ा रहा है। अनुभाव की बात करते हैं जो शारीरिक चेष्टाएँ हैं, जैसे श्रद्धा की सुंदरता जो है, कोकिल का कंठ, रम्य भेषभाव, ये सब चीज़ें आपके अनुभाव हैं, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया। संचारी भाव की बात करते हैं तो जो एक रस के दौरान अनेक भाव जागृत होते रहते हैं, जैसे हर्ष, चपलता और सुख, ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है। तो स्पष्टीकरण आपका हो गया, काव्य हो गया आपके, उसके साथ हमने उदाहरण को देख लिया, ठीक है, स्पष्टीकरण देख लिया, परिभाषा देख लिया। तो इस तरीके से आपको हो जाएगा। अगर आपको ये कौन हो तुम बसंत के दूत, पतझड़ में सुकुमार, गंतमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, मान लीजिए ये उदाहरण आपको याद नहीं होता है तो इसके अलावा आप इन उदाहरणों को भी ध्यान से देख सकते हैं, जो आपको सरल लगे आप उसे याद कर सकते हैं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इसके अलावा है करत बत कही अनुज सन, मन सी रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, कर मधुप यूपान। इसके अलावा है देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरति बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीत न थोरी। श्री रामचरितमानस से लिया हुआ है। तो ये आपके संयोग श्रृंगार के कुछ अन्य उदाहरण हैं जो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग थोड़ा वियोग श्रृंगार के बारे में बात करेंगे। जहाँ स्त्री पुरुष के विक्षण विरह वियोग का वर्णन हो, वहाँ वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है। स्त्री पुरुष के बिछड़ने का वर्णन हो, विरह वियोग का वर्णन हो, वहाँ आपके क्या होता है, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है। संयोग में स्त्री पुरुष मिलते हैं और वियोग में स्त्री पुरुष बिछुड़ते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। उदाहरण हम लोग देख लेंगे। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। भाई ये आपका उदाहरण हो जाने वाला है, फटाफट से देखिएगा भाई, उदाहरण आपके बन गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, उदाहरण आपके क्लियर हो गया। चलिए फिर उदाहरण में दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको एक अगर आप कहें तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या बात है दोस्तों। ये आपके कृष्ण और राधा की बात है, जो आपके वर्णन किया हुआ है राधा किस तरीके से, और यानी कि जो गोपियां हैं वो किस तरीके से श्री कृष्ण के प्यार में बावली हो रही हैं। तो वही चीज़ें का वर्णन है, इसलिए ये वियोग श्रृंगार है। भाई स्पष्टीकरण में आपको रस के चारों मेजर पार्ट के बारे में लिखना होता है। एक होता है स्थायी भाव, तो स्थायी भाव आपकी रति ही है, चाहे संयोग श्रृंगार हो चाहे वियोग श्रृंगार हो, स्थायी भाव तो रति ही होगा। विभाव की बात करते हैं तो आपको आलंबन देखना है। आलंबन, ठीक है, आलंबन मतलब है कृष्ण आलंबन लिखा है, इसका मतलब है ये विषय आलंबन की बात कर रहा है। ठीक है, थोड़ा आप अगर अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो और स्पष्ट लिख सकते हैं कि विषयालंबन क्या है, कृष्ण है, यानी कृष्ण के प्रति भाव जग रहा है। आपके गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना, वियोग की भावना जागृत हो रही है। और आश्रय मानी किसके मन में जाग रही, तो राधा के मन में जाग रही है। ठीक है, ठीक है, आश्रय यानी किसके मन में ये भाव आ रहे हैं, तो राधा के मन में आ रहे हैं। तो ये हो गया आपके आश्रय। इसके अलावा उद्दीपन की बात करते हैं तो उद्दीपन क्या है, उद्दीपन जो इस रस को और भी बढ़ा रहा है, तो उद्दीपन है शीतल मंद पवन और एकांत स्थल। गोपियाँ अकेली हो गई हैं, शीतल मंद में आपके हवा बह रही है, ये सब इस रस को, इस वियोग को और अधिक उत्तेजित कर रही है। आगे बात करते हैं अनुभव के बारे में। तो अनुभव क्या होता है, जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जो हमें शारीरिक दिखाई देता है, जैसे विषाद, रो रो कर अपने प्रिय का इंतजार करना, विलाप करना। भाई ये सब चीज़ें आप किसे देखते हैं, जब आप देखेंगे तभी जान जाएंगे कोई रो रहा है, विलाप कर रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जो शरीर से दिखती हैं, वो होता है अनुभव। इसके अलावा आपको संचारी भाव डालना है, जो थोड़े थोड़े भाव आते रहते हैं, कभी उसकी स्मृति आती है, कभी विषाद आता है, कभी चपलता आती है, कभी आवेग, कभी उन्माद। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपके संचारी भाव होते हैं, जो आपको याद ही कर लेने हैं। तो रस के चारों मेजर पार्ट के बारे में आपको कब बताना होता है, स्पष्टीकरण में बताना होता है, अपने दिमाग में भर लीजिए। स्थायी भाव बारे में बताना है, विभाव में आपको आलंबन और उद्दीपन बताना है, आलंबन में आपको विषय और आश्रय के बारे में बताना है, और फिर उद्दीपन के बारे में बताना है, फिर अनुभव के बारे में, फिर संचारी भाव के बारे में। और यहाँ से जाकर आपका ये पूरा परिभाषा और उदाहरण और स्पष्टीकरण कंप्लीट हो जाता है वियोग श्रृंगार में। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इनमें से किसी के बारे में याद कर सकते हैं, चारों में जो भी आपको आसान लगे आप याद कर सकते हैं। उधव मन भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को और राधे ईस। ये आपका एक है दोस्तों, सूरदास ने लिखा है। इसके अलावा लिखा है मनमोहन तू बिछुरी, जब सो तन आसन सुसदा धोवती है, हरिश्चंद्र जो प्रेम की फंद परी, कुल की कुल जा लाजहीं खोवती हैं। इसके अलावा यहाँ पर है कि दुख के दिन को भांति बीते बिरहागम रैन संजोती हैं, हम ही अपनी दशा जौन सखी, निशि सोवती हैं कीधव रोवती हैं। इसके अलावा है अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियाँ सुनी रूखी। जो भी आपको आसान लगे
ये भी आपका उद्धव मन भय 10-20 एक उदय सो गए श्याम संग को और अधईस, ये भी थोड़ा आसान मुझे लग रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर दिया हुआ है ये भी आसान है, ठीक है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुबन से अवन भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये आपके यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है कौन सा रस, यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाता है आपके वियोग श्रृंगार। तो भाई आपके संयोग और वियोग दोनों कंप्लीट हो गया, और हम लोग थोड़ा सा वीर रस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वीर रस में क्या है दोस्तों, वीर रस तो आप लोग जानते हैं। चलिए फिर उत्साह स्थायी भाव होता है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे हृदय में निहित स्थायी भाव उत्साह को जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। क्या है बेटा, उत्साह है इसका स्थायी भाव, जो आपको याद करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि युद्ध के समय और अथवा आप कोई कठिन कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको करने के लिए हमारे हृदय में जो एक स्थायी भाव है उत्साह, मन में बहुत अदम्य उत्साह है। जैसे आपको पढ़ने का उत्साह है कि हम पास हो जाएंगे, इसका जो उत्साह है, इसके जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं, ये ध्यान देना है। और स्थायी भाव आपके उत्साह है, ये आपको याद कर लेना है। उदाहरण में देखिए यहाँ पर दिया है, सौमित्र से धननाद का रव अल्प भी न सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उससे तनिक न रहा गया। सौमित्र से धननाद का रव अल्प भी न सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उससे तनिक न रहा गया। तो युद्ध का वर्णन है और अदम्य उत्साह के यहाँ पर भावनाओं का वर्णन किया गया है, तो ये वीर रस हो जाता है। स्पष्टीकरण थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ पर ये दोस्तों जो लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हुआ था उसी का वर्णन है। तो स्पष्टीकरण में चारों मेजर जो पार्ट हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में बताना है। जैसे स्थायी भाव क्या है, तो मैंने बताया कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। विभाव में आपको आलंबन देखना है, आलंबन यानी विषयालंबन किसके प्रति जाग रहा है, तो मेघनाथ के प्रति लक्ष्मण के मन में भाव जग रहा है। आश्रय कौन है, तो लक्ष्मण है, आश्रय यानी जिसके मन में जागता है। उद्दीपन, उद्दीपन मतलब होता है कि जो उस भावना को दीप्त कर रहा है। धननाद मतलब होता है कि जो धनुष का जब ये जो धनुष की जो डोरी होती है उसको एक खींच कर मारते थे तो बहुत तगड़ी आवाज़ आती थी, जिसे धननाद कहते थे। यानी धननाद यानी जो आपके धनुष है उसका, उसके नाद का जो स्वर होता है उसे कहते हैं धननाद कार्य। तो जब मेघनाथ रणभूमि में आता है और अपने धनुष का ये जो नाद होता है, ठीक है, इसको खींचकर जब वो छोड़ता है तो जो एक आवाज़ उठती है उसको सुनता है। धननाद का मतलब ये होता है कि जब शत्रु आपके आता है, कहाँ पर, शत्रु जब आता है युद्ध मैदान में, तो वो आपके अपने प्रतिद्वंदी को आपके ललकारने के लिए धननाद करता है कि मैं युद्ध में आ गया हूँ, अब आ जाओ। तो जो सौमित्र यानी दोस्तों ये लक्ष्मण का पर्यायवाची है, सौमित्र आपके लक्ष्मण को कहा जाता है। तो जो लक्ष्मण होते हैं उनसे ये जो धननाद कार्य है, यानी जो मेघनाथ उन्हें क्या करता है, ललकारता है युद्ध के लिए, तो अल्प भी यानी थोड़े समय के लिए भी उसे सह नहीं पाता है और अपने शत्रु को यानी मेघनाथ को आपके देखने के लिए उससे 1 मिनट भी रह नहीं जाता है, वो तुरंत युद्ध मैदान में पहुँचना चाहता है। तो यहाँ पर उद्दीपन कौन कर रहा है भाई, लक्ष्मण तो खड़े थे, उनके मन में कोई ऐसी भावना थोड़ी थी उत्साह की और युद्ध करने की। वो तो जो धननाद का रव हुआ, वो जो आपके धनुष के जो नाद है उसका जो स्वर आया, उससे उनके मन में भावना जगी। तो उद्दीपन ये हो गया, किसके प्रति जगी, तो लक्ष्मण के मन में जाग रही भाई, और किसके प्रति, मेघनाथ के प्रति। उसका शत्रु कौन होता है, उसका शत्रु होता है आपके मेघनाथ, ठीक है। तो धननाद दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है, अर्थ 2 है, जैसे श्लेष अलंकार होता है वही चीज़ है। धननाद आपके मेघनाथ को भी कहते हैं, और धननाद का मतलब ये भी होता है कि आपके धननाद मतलब होता है जो धनुष का जो टंकार होती है उसकी जो आवाज़, धनुष की जो टंकार होती है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये श्लेष अलंकार भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर रस की बात कर रहे हैं। तो आपको वीर रस देखना है, स्थायी भाव उत्साह, विभाव में आलंबन आपके मेघनाथ, आश्रय लक्ष्मण, उद्दीपन धननाद करव। अनुभव में आपको देखना है कि अनुभव जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, युद्धोत्सुक होना, जो उनके शरीर चेहरे से आपको दिखेगा कि युद्ध के लिए उत्सुक हैं, वो हो गया आपके अनुभव। और संचारी भाव है आवेग आदि, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में ना आए तो आप इनमें से किसी एक उदाहरण को भी याद कर सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो किसन की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसके अलावा आराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इसके अलावा जो तुम्हारी अनुशासन पाऊँ, कंदुक यु ब्राह्मण उठाऊँ। इसके अलावा दिया है कि काचे घट जिमी डारों फोरी, सकुरु मेरु मूषक जिमी तोरी। जो भी आपको उदाहरण आसान लगे आप उसे याद कर सकते हैं। बाकी ये उदाहरण काफ़ी अच्छा है, पूरा आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ से आपका ये रस वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके से अपने प्यार दुलार को बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।